वेलकम फ्रेंड्स। आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिस्ट क्या है और लिस्ट को कैसे यूज़ करते हैं। लिस्ट तो सबने बनाई है। लिस्ट बनाना मीन्स हम किसी भी चीज़ की लिस्ट बनाते हैं। हम हमारे काम की लिस्ट बनाते हैं, हम सामान खरीदने की लिस्ट बनाते हैं, ओके, हम पैकिंग की लिस्ट बनाते हैं। तो हमारे अलग अलग लिस्ट होते हैं। मोस्ट ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ लिस्ट है: अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। कई बार नेस्टेड लिस्ट को लिस्ट में नहीं काउंटिंग किया जाता है क्योंकि अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट का कॉम्बिनेशन है। अनऑर्डर लिस्ट क्या है? तो अनऑर्डर लिस्ट जो हम बनाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम बुलेट्स यूज़ करते हैं, हम एक सिंबल यूज़ करते हैं, जैसे सर्कल है, स्क्वायर है, एरो है, हैंड मार्क है। तो हम उस तरह से जैसे हमने स्कूल और कॉलेज में बनाया होगा या बुक्स में देखी होगी, वहाँ पे एरो का, हाथ का एरो करके बताया हुआ है, तो वो हमारा क्या है, हमारा अनऑर्डर लिस्ट के सिंबल्स है। जब हम अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं तो हम यूएल टैग का यूज़ करें, जो हमारा लेस देन और मोर देन साइन के अंदर स्मॉल लेटर में यूएल टैग होता है। ये ओपन और क्लोज हमें दोनों करना पड़ता है। इसके अंदर हमारा लिस्ट टैग होता है, इसको भी हमें ओपन और क्लोज करना है, ये बिल्कुल नहीं भूलना। सेकंड आ गया हमारा ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का मतलब हो गया सीक्वेंस बाय नंबर्स और अल्फ़ाबेट लेटर या रोमन लेटर। जैसे हम बुक के फर्स्ट पेज पर देखते हैं तो रोमन लेटर में 1 लिखा हुआ होता है, तो वो हमारा क्या है, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट भी हम OL टैग से डिफाइन करते हैं। इसको भी हम ओपन और एंड में इसे क्लोज भी करना है। जब हम क्लोज करते हैं तो हमें बैकस्लैश जरूर लगाना है। उसके बाद है हमारा नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट को मैंने आपको पहले भी कहा कि इसको लिस्ट में नहीं मानते हैं क्योंकि ये अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट का एक कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डिफरेंट सेक्शंस बनाए 1 2 3 4। उस सेक्शंस के अंदर मैंने एक सब सेक्शन बनाया, जैसे 1 के अंदर मेरा सब सेक्शन है ABCDEF। उस ABCD के सब सेक्शन के अंदर मैंने फिर एक सेक्शन बनाया जिसको मैंने किसी बुलेट या किसी सीक्वेंस को देने के लिए मैंने कोई डायग्राम या कुछ यूज़ कर लिया, मैंने मार्क किया। तो उसको मैं किस तरह से डिफाइन करूँगी, नेस्टेड लिस्ट के अंदर। नेस्टेड लिस्ट के लिए हमें अलग कोई टैग नहीं है, हम इन 2 टैग को ही डिफाइन करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट के टैग को ही डिफाइन करते हैं, इसको अलग से हम नहीं लिखते। आगे जब हम CSS करेंगे अब हम डेफिनेशन लिस्ट भी उसमें करेंगे, जो हमें अलग चीज़ बताएगा, अलग फीचर्स बताएगा, जो हमें न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स या बुक्स के आर्टिकल्स लिखने में हेल्प करते हैं। इसलिए हम उसको एक अलग रखा है, ये हमने अलग रखा है। ओके फ्रेंड्स, हम इसको प्रैक्टिकल में कर देखते हैं कि ये किस तरह से है। हम ये तीनों का प्रोग्रामिंग एक में ही कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, हमने नोटपैड प्लस प्लस अपना ओपन कर लिया है। हमारा सेक्शन टैग ऑलरेडी, जो हमारा मेन टैग है वो ऑलरेडी हमारा रेडी है। अब हम इसमें अपना प्रोग्रामिंग करते हैं, जहाँ पे हम दिखाएंगे लिस्ट कौन कौन से, अनऑर्डर, ऑर्डर और नेस्टेड। हम तीनों ही लिस्ट की प्रोग्रामिंग करेंगे, लेकिन एक एक करके। हो सकता है ये वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा और करिएगा, जो आपको बहुत यूज़फुल है। आपके एग्ज़ाम में भी ये आपको आता है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स गो। हम सबसे पहले अपना टाइटल लिख लेते हैं। अब हम बॉडी में
सबसे पहले हमारा है अनऑर्डर लिस्ट के एग्जाम्पल। तो अनऑर्डर लिस्ट ये वहाँ पे हमने लिखा था, आपको स्लाइड्स में दिखाया था यूएल। तो हमें लेस देन मोर देन साइन के अदर लिखना है यूएल। यूएल का मतलब हो गया अनऑर्डर लिस्ट। जब हम अनऑर्डर लिस्ट लिखेंगे तो उसके बाद हमारा आ जाएगा हम किसकी लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो वो हमारा आएगा इसके बाद नेक्स्ट लिस्ट है। तो लिस्ट के लिए हम लिखेंगे LI। ओके, इसमें हमारा ओपन और क्लोज दोनों आएगा लिस्ट। ओके, अब यहाँ पे हम शॉपिंग का एक एग्जांपल ले लेते हैं। चाहे हम दूध बटर ले रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट ले रहे हैं, या ग्रोसरी ले रहे हैं, या फ्लावर्स वगैरह के नाम, तो हम वहाँ पे वो ले लेते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जांपल में टाइटल में ऐड कर लेते हैं शॉपिंग, तो हमें इजी होगा। हम यहाँ पे हमारा शॉपिंग लिस्ट बना रहे हैं। ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको, शॉपिंग लिस्ट को, तो अच्छा रहेगा। ओके, फाइल को सेव कर लेते हैं। आपको तो पता है सेव कैसे करना है, डायरेक्ट आप Ctrl+S कर सकते हैं। आपको मैंने हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई है। स्टार्टिंग में आप कैसे कर सकते हैं, जब हमें नहीं समझ में आता है, हम डायरेक्ट शॉर्टकट की पे नहीं जा पाते हैं, तो हमने स्टार्टिंग से की है, बिगनर से हमने ये स्टार्ट किया है। लेकिन अब हम इतने जान चुके हैं कि अब हम शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छा है, और आप अभी सीख रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। हम फाइल का नाम लिख लेते हैं, हमारा है लिस्टिंग। तो आज हम लिस्टिंग आइटम .html हमारा फाइल सेव हो गया है लिस्टिंग आइटम के नाम से। और हमारा टाइटल क्या है, एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्डर, ऑर्डर और नेस्टेड लिस्ट। हमें ऑर्डर लिस्ट लिखने के लिए सबसे पहले यूएल लिया, यूएल के बाद हमने हमारा लिस्ट बनाया है। तो ये हमारी शॉपिंग लिस्ट है। तो हम यहाँ पे पहले चाहिए तो मिल्क प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। ओके, कौन कौन से, मिल्क, बटर और घी। अब हमें अनऑर्डर लिस्ट को बंद करना है, तो अब हम उसे भी बंद कर लेते हैं। यूएल साथ में सेव भी करते जाए। ओके, अब हम इसको देख लेते हैं ये हमारे ब्राउज़र पर किस तरह से दिखाई देता है। हमने हमारे ब्राउज़र को ओपन किया तो हमारे ब्राउज़र पर भी अनऑर्डर लिस्ट है। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए मैंने आपको बताया वो अलग अलग बुलेट्स यूज़ करता है। जैसे सर्कल है, हमारा स्क्वायर शेप है, तो हमारे उन बुलेट्स को वो लेता है। अलग अलग बुलेट्स के लिए हम अलग अलग एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी हम आगे करेंगे। अभी हम सिंपल ही कर रहे हैं। तो ये है हमारा अनऑर्डर लिस्ट का एग्जांपल। और एक देख लेते हैं इसमें, हम अपने इस यूएल के साथ हम थोड़ा फॉन्ट कलर भी डाल देते हैं। हमें तो कलर सीखा हुआ है कि हम कलर के लिए कैसे हम एट्रीब्यूट करते हैं। हमें स्टार्टिंग में हमने कलर ऐड करना सीखा था, कैसे हम फॉन्ट कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉन्ट कलर।
फॉन्ट को हम रेड डालते हैं। ओके, इसके साथ साथ अब हम फिर से इसी को कॉपी कर लेते हैं और हम एक दूसरा लिस्ट क्रिएट करते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी करके। ये आ गया। पे ब्लू कर लेते हैं और यहाँ पे हम साथ में हम इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, इसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि डिस्क, स्क्वायर शेप, सर्कल, मीन्स हमें जो अलग अलग तरह से अनऑर्डर लिस्ट के जो सिंबल्स दिखाने हैं, जो बुलेट्स दिखाने हैं, वो हम यहाँ पर ऐड करते हैं। हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। इस यूएल के साथ हमारा, आपको पता है स्टाइल हमने जब सीखा था तो उसमें हमने डिफरेंट स्टाइल सीखे थे। मोस्ट ऑफ द ये CSS में यूज़ होता है, लेकिन हम यहाँ पर एक यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद चाहे तो नहीं करेंगे, सीधा CSS में करेंगे। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं यूएल टाइप हमारा, हम यहाँ ले लेते हैं स्क्वायर। ओके, सेव कर लीजिए। ओके, हम इसको देख लेते हैं हमारा इसका प्रीव्यू कैसे होगा। आपको पता है प्लगइन में हम जाके प्रीव्यू HTML करेंगे तो हमारा यहाँ पे साइड में एक जो हमारा बुलेट है, जो हमने फर्स्ट लिया था, जिसका हमने रेड कलर किया है, उसमें हमने किसी भी तरह के एट्रीब्यूट को डिफ़ाइन नहीं किया है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या लेगा, जो डिफ़ॉल्ट है वो है सर्कल। ओके, सेकंड पे हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया है स्क्वायर का, तो उसने स्क्वायर का एट्रीब्यूट ले लिया, आप देख सकते हैं। ओके, अब हम इसी के अंदर ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। ऑलरेडी हमने कॉपी किया हुआ ही है, तो हम उसको पेस्ट कर लेते हैं कंट्रोल V करके। अब ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हमें एल की जगह पे OL करना पड़ेगा। OL, हम इसके क्लोजिंग में भी OL कर लेते हैं। ओके, लिस्ट हमारी सेम होगी। लिस्ट का मतलब हमारे नंबर्स। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, OL किया है, तो OL में क्या होगा, 1 2 3 ऑर्डर लिस्ट है, 1 2 3 4 ABCD नंबर्स देंगे। ओके, और हम दूसरा एग्जांपल भी इसमें देख लेते हैं। हमने इसको फिर से ऑर्डर लिस्ट में हमने टाइप डिफाइन कर दिया, मीन्स एट्रीब्यूट हमने ऐड किया। पहले हमने कोई भी एट्रीब्यूट नहीं लिया था। जो डिफ़ॉल्ट हमारा आएगा 1 2 3 4 5 6 जितने नंबर होंगे, लेकिन जब हम इस पर टाइप डिफाइन कर देंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, मीन्स वो हमारा कैपिटल लेटर का ABCDEFG लेगा। और सपोज मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ, यहाँ स्मॉल a लिखती हूँ, तो आप यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली इसके प्रीव्यू में स्मॉल ABCD का लिस्ट चालू हो गया, नंबर सीक्वेंस चालू हो गए। उसी तरह मैं जो रोमन लिपि का होता है 1 2 3 ये लेती हूँ, तो आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 इस तरह शुरू हो गया। तो जिस तरह से हम यहाँ पे चेंज करेंगे, वो यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट में भी वो चेंज हो जाएगा। फिर से कैपिटल A ले लिया मैंने, तो ये हमारे प्रीव्यू में यहाँ पे ABCD आ गया। इसी के साथ हम यहाँ पे थर्ड वाला भी देख लेते हैं, वो है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या है, वो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट दोनों का मिक्स है। उसमें दोनों ही आएंगे, चाहे वो नंबर्स हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से हम लिस्ट बना रहे हैं, हम उसके अंदर बुलेट्स यूज़ कर रहे हैं, मीन्स सब सेक्शंस उसके बना रहे हैं। तो हम जितने उसके सब सेक्शन बना सकते हैं, वो हम नेस्टेड लिस्ट में हम इजीली कर सकते हैं।
तो हम इसको फिर से एक बार, ऑलरेडी हमारा ये कॉपी किया हुआ है, तो हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। हमने नेस्टेड जो लिस्ट बनाया है, नेस्टेड लिस्ट के लिए मैंने एक पहला एग्जांपल ले लिया। पहला है हमारा मिल्क प्रोडक्ट, मैंने ऑर्डर लिस्ट के अंदर बनाया है, ऑर्डर OL। उसके बाद मेरा लिस्ट था मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क प्रोडक्ट के अंदर हमारे नंबर ऑफ आइटम थे, जैसे बटर, घी, चीज़, योगर्ट। ओके, तो वो हमें यहाँ पे एग्जांपल में भी दिखा रहा है, मिल्क प्रोडक्ट, बटर, घी, चीज़, योगर्ट। उसी तरह हम नेस्टेड लिस्ट के अंदर हम सेकेंड आइटम ले लेते हैं, वो है हमारे वेजिटेबल्स। ओके, तो वेजिटेबल्स का एक हम नेस्टेड लिस्ट बना लेते हैं। हम इन सबको फिर से कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम मिल्क प्रोडक्ट की जगह पे हम वहाँ पे लिख देते हैं हमारा वेजिटेबल्स। अब नंबर ऑफ़ वेजिटेबल्स है, तो हम नंबर ऑफ़ वेजिटेबल्स के नाम यहाँ पर लिख देते हैं। देखो फ्रेंड्स, जैसे जैसे हमने हमारे यहाँ पे चेंजेस किए, हमारा यहाँ सेकंड लिस्ट हमारा बन गया। ओके, जैसे मिल्क प्रोडक्ट था, उसके बाद वेजिटेबल्स आ गया, लेकिन यहाँ पे एक एक आया, यहाँ पे सेकंड आना चाहिए था, तो हम उसको कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे सेकंड नंबर आ गया। इसी तरह से हम हमारा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितनी बार भी हम आगे करते जाएंगे, हमारे नंबर ऑफ लिस्ट बढ़ते जाएंगे। मैंने इसको कॉपी करके फिर से नीचे ले लिया। ओके, तो हमारे यहाँ पे थर्ड आ गया। ओके, हमारा यहाँ पे ग्रोसरी की लिस्ट हमारी आ गई। ओके, देखिए फ्रेंड्स, नंबर लिस्ट बनाना हमारे लिए कितना आसान है। आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। इसको आप देख रहे हैं, इसको हम गूगल के पेज पे भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर तो हमारा प्रीव्यू हमें दिखाई दे रहा है। एक बार हम अपने गूगल के पेज पे भी चले जाते हैं। देखिए, हमारे गूगल पेज पर ये किस तरह से दिखाई दे रहा है हमारा लिस्ट। ओके, है ना, बहुत आसान। अब तो ये मुश्किल भी नहीं होगी, और चाहे वेब डेवलपमेंट करने सीखने वाले हो या एग्ज़ाम देने वाले हो, दोनों ही बच्चों को ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जो इसके आगे के जो भी सेशंस है वो वीडियोस मैं आपको बहुत आसानी से दिखा सकूं। थैंक यू।